इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। लेकिन अगर आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी XML फाइल को अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको अपने शेयर कोड को एंटर करना होगा। अब दोस्तों आपको XML फाइल और शेयर कोड कैसे मिलेगा, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो XML फाइल और शेयर कोड के लिए आपको UIDAI की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने आधार नंबर को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा एंटर करना है और नीचे आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और नीचे आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप अपनी प्रोफाइल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब दोस्तों आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑफलाइन eKYC का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने लिए एक शेयर कोड बनाना होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी 4 डिजिट का नंबर एंटर कर देना है। जिस भी नंबर को आप याद रख सकते हैं उस नंबर को आपको यहाँ पे एंटर करना है और जो भी नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे वही आपका शेयर कोड होगा। तो नंबर को एंटर करने के बाद नीचे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो XML फाइल है वो यहाँ पे जिप फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन पेज पर आना है। अब दोस्तों जो भी XML फाइल आपने डाउनलोड किया है उस XML फाइल को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो XML फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको अपनी फाइल को चूज कर लेना है। फाइल को चूज करने के बाद नीचे आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो आपकी जो XML फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो शेयर कोड आपने बनाया था उस शेयर कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना है, यानी कि जो भी 4 डिजिट का शेयर कोड आपने बनाया था उस शेयर कोड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। अब शेयर कोड को एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ में लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट होने के बाद यहाँ पे आपको सेंड मोबाइल OTP का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई OTP पर क्लिक करोगे तो आपका जो OTP है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, तो यहाँ से आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल ID को एंटर कर देना है और नीचे आपको शो XML कंटेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों इस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपको सेव करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस लॉगिन पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी को एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है और नीचे आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप साइन इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपने पासवर्ड को चेंज करना होगा। तो पासवर्ड को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने लिए एक नया पासवर्ड एंटर करना है और पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड में आपको दोबारा से अपने न्यू पासवर्ड को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीक्रेट क्वेश्चन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने लिए एक सीक्रेट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है।
अब दोस्तों ये जो सीक्रेट क्वेश्चन है इसकी जरूरत आपको तब पड़ेगी अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको सीक्रेट क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से आपको वही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है जिस क्वेश्चन को आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी एक सीक्रेट क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पे मुझे अपने फेवरेट कलर का नाम एंटर करना होगा। सभी डिटेल को एंटर करने के बाद नीचे आपको चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ से आपको HSC को सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ से आपको ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एग्जाम को क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको इसको कट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है। तो फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एजुकेशन डिटेल्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी एजुकेशन डिटेल्स को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप 12वीं पास है तो यहाँ से आपको HSC को सिलेक्ट करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ से आपको ग्रेजुएशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम लैंग्वेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एजेंसी कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने एजेंसी कोड को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहीं पे काफी सारे भाइयों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। अब दोस्तों जिस भी कंपनी के थ्रू यानी कि जिस भी एजेंसी के थ्रू आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं उस एजेंसी के कोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप CSC के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको CSC को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको IPPB को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग सभी बैंक मिल जाएंगे, जैसे कि एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ICICI बैंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप किसी बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप डायरेक्ट UIDAI के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको UIDAI EA को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जिस भी एजेंसी के थ्रू आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं उस एजेंसी के कोड को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे CSC के थ्रू लेना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे CSC को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड कोड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपने रजिस्टर्ड कोड को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे वही सेम फंडा है जिसके थ्रू भी जिस भी रजिस्टर्ड के थ्रू आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं उस रजिस्टर्ड कोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप बैंक के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग सभी बैंक मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक के थ्रू आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं। अगर आप CSC के थ्रू लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको CSC का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको CSC को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप किस रजिस्टर्ड के थ्रू आप अपना आधार सेंटर लेना चाहते हैं, उसी रजिस्टर्ड के कोड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो एजेंसी कोड और रजिस्टर्ड कोड है इसको आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप 6 बार गलत सेलेक्ट करोगे तो आपकी जो आईडी है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों जिस भी स्टेट में आप ये एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एग्जाम सिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जिस भी सिटी में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब सिटी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आपकी सिटी में जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
अब यहाँ से आपको अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है और उसके बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड करना है। अब एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में आपको अपनी मार्कशीट को अपलोड कर देना है, लेकिन आपके मार्कशीट की जो मैक्सिमम साइज है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके मार्कशीट का जो फॉर्मेट है वो PDF या फिर JPG होना चाहिए। तो मार्कशीट को अपलोड करने के बाद आपको एक ऑथराइजेशन लेटर को भी अपलोड करना है। अब दोस्तों यहीं पे काफी सारे भाइयों के मन में कंफ्यूजन है कि भाई ये ऑथराइजेशन लेटर क्या होता है, कैसा दिखाई देता है और ये ऑथराइजेशन लेटर हमें कैसे मिलेगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जिस भी एजेंसी के थ्रू आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं वही एजेंसी आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेगी। जैसे कि अगर आप CSC के थ्रू लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने DM को कॉल करना है और आपका जो DM होगा वो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेगा। अगर आप किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो आपको अपनी एजेंसी को कॉल करना है और आपकी जो एजेंसी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको ऑथराइजेशन लेटर प्रोवाइड करेगी। अगर आप किसी बैंक के थ्रू आधार सेंटर लेना चाहते हैं तो फिर आपको अपने बैंक में कॉल करना है और आपका जो बैंक होगा वो कुछ इस तरीके का ऑथराइजेशन लेटर आपको प्रोवाइड करेगा। अब ये ऑथराइजेशन लेटर मिलने के बाद आपको इसको फिल करना है और फिल करने के बाद इसको आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज फाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को चूज कर लेना है। डॉक्यूमेंट को चूज करने के बाद नीचे आपको कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपलोड पर क्लिक करोगे तो आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने ऑथराइजेशन लेटर को अपलोड कर देना है। तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कोई भी गलती है और अगर आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एडिट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में दोबारा से एडिट करना है तो आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको अपने फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद नीचे आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपना जो दूसरा डॉक्यूमेंट है उसको भी यहाँ से वेरीफाई कर लेना है। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको प्रोसेस टू सबमिट फॉर्म का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट फॉर्म पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पर टिक कर देना है और नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो दोस्तों सबमिट हो चुका है। अब आपको अपना पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको पेमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पे का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको 470 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारे पेमेंट मोड दिए गए हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, UPI के थ्रू कर सकते हैं और आप डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इनमें से आपको किसी भी एक पेमेंट मोड को चूज करना है और आपको अपने 470 रुपए का पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके आप अपने पेमेंट की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों पेमेंट को कंप्लीट करने के बाद अब आपको अपने लिए एग्जाम स्लॉट को बुक करना होगा। तो एग्जाम स्लॉट को बुक करने के लिए यहाँ पे आपको सेंटर डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सेंटर डिटेल पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम स्लॉट को बुक करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक हेयर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जिस भी स्टेट में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको सिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और जिस भी सिटी में आप अपना एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एग्जाम सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। आपकी सिटी में जितने भी एग्जाम सेंटर होंगे उन सभी की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी।
अब यहाँ से आपको अपने एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी एग्जाम सेंटर आप सिलेक्ट करोगे उस एग्जाम सेंटर पर जो भी डेट अवेलेबल होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके एग्जाम की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। आपके एग्जाम की जो टाइमिंग होगी वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। आपके एग्जाम सेंटर पर कितनी सीट अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो जो भी डेट आप सेलेक्ट करोगे और जो भी टाइमिंग आपको मिलेगी उस टाइम पर आपको अपने एग्जाम सेंटर पर जाना है और आपको अपने एग्जाम को कंप्लीट करना है। अब दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम किस तरीके से दिया जाता है, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको मॉक एग्जाम का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप मॉक एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्ट मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप एक मॉक एग्जाम दे सकते हैं। मॉक एग्जाम में आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके मेन एग्जाम में नहीं आएंगे। ये केवल एक प्रैक्टिस एग्जाम है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आप सेंटर पे जाके अपना एग्जाम कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ पे आपको माई स्कोर कार्ड का एक ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करके आप अपने स्कोर कार्ड को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है तो यहाँ पे आपको सैंपल सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिया गया है। इस पे क्लिक करके आप सैंपल सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं। तो जैसे आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर लोगे और आप एग्जाम में पास हो जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पे आपकी फोटो होगी और कुछ इस तरीके से आपको जो